बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? न्यूज़ एट 9 का वक्त हो गया है और मैं मुसलसल अपडेट्स आपको दे रहा हूँ, ख़बरें आपको दे रहा हूँ और इसके लिए बड़ी काम करना पड़ता है। वो ऑफ कोर्स ये तो मेरा काम है कि ख़बरों के हवाले से आपको आगाही दूँ। आज जो मेरे पास ख़बरें हैं, सबसे पहले एशिया कप का जो नाम नहीं लिखा हुआ होस्ट का, उस हवाले से अपडेट है आपके लिए, लेकिन ये मैं अपडेट अलग वीडियो में कर चुका हूँ। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। उसके हवाले से अपनी राय भी आप दे सकते हैं, वो भी दीजिएगा। अब आ जाइए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहाँ है इस वक्त? पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त, कल तक तो पाकिस्तान की टीम मुल्तान में थी, लेकिन आज पाकिस्तान की टीम इस वक्त कैंडी में है। पाकिस्तान की टीम रात को 3:15 बजे के लगभग चार्टर्ड एरोप्लेन के ज़रिए मुल्तान से पहुंची कोलंबो और वहां से बाय रोड गई कैंडी। अब कल पाकिस्तान टीम आराम करेगी या हल्का फुल्का ट्रेनिंग सेशन करेगी और परसों होगा बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान। पाकिस्तान और भारत बड़ी टीम्स हैं, दोनों दुनिया की सफ़े अव्वल की टीम्स हैं, एशिया की तो टॉप टीम्स हैं ही। इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। बड़ी टीम है और बड़े बॉलर्स पाकिस्तान के पास हैं तो बड़े बैटर्स इंडिया के पास हैं, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन भी कम नहीं हैं। इस सूरत हाल में क्या होगा ये तो कल हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि मैच से एक दिन, अभी मैच में एक दिन बाकी है। तो ये सूरत हाल रही। लेकिन इसी दौरान कुछ सोशल मीडिया पर बाबर आजम का और कोहली का एक इंटरव्यू चल रहा है। वो उसके बारे में आपको बताऊं कि बाबर ये कहते हैं कि मैं 2019 में विराट कोहली से मिला था। वो उस वक्त भी स्टार थे, बहुत बड़े स्टार थे। बाबर ने तो ये कहा कि उस वक्त अपनी पीक पे थे, फिर बाबर ने अपने आप को रिपीट किया, उसने कहा वो अभी भी अपनी पीक पर है। तो दैट वाज अ रिस्पेक्ट लेवल बाबर का कोहली के लिए। और उन्होंने कहा कि मैंने कोहली से कुछ सवालात किए थे, कुछ मेरे पास प्रॉब्लम्स थी अपने हवाले से, गेम के हवाले से, तो कोहली ने बहुत डिटेल में उसका जवाब दिया था। फिर कोहली का इंटरव्यू चलता है और कोहली बाबर के लिए कहते हैं कि दुनिया के वो सफ़े अव्वल के बैट्समैन हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। स्ट्रोक प्ले के हवाले से बात की तो ये जो कमराटरी है दो बड़े प्लेयर्स के दरमियान, ये बड़ी खुशाइंद होती है। इससे जो फैंस हैं वो कनेक्ट हो जाता है और ये पहली मरतबा नहीं हो रहा है। ये ओवर द ईयर्स अगर आप देखें, इमरान खान और गावस्कर, जावेद मियांदाद और गावस्कर, अजहरुद्दीन और यूनुस खान, यूसुफ और हरभजन सिंह और शोएब अख्तर, वो और भी युवराज सिंह वगैरह, और जो शाहिद अफरीदी हैं उनके साथ सहवाग की एक अलग किस्म की रिलेशनशिप है। तो ये सब के सब बड़े अच्छे रिलेशनशिप रखते हैं प्लेयर्स अपने और दीगर खिलाड़ियों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो शानदार है और इसमें फ़ैन्स को भी खुशी का मौका मिलता है और फैंस को भी ये देखने का मौका मिलता है कि अंदर से कैसे है, मतलब एक अलग दुनिया देखते हैं ना, तो वो आपको अच्छी लगती है। तो ये सूरत हाल बाबर आजम और कोहली के हवाले से है। क्रिकेट की एक और ख़बर मैं आपको दूँ, जो बड़ी खबर है वो है भारत पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप में मुकाबला होगा वो होगा 14 अक्टूबर को और अहमदाबाद के स्टेडियम में होगा। भारतीय एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, उसके मुताबिक टिकट फॉर सेल रखे गए, ऑनलाइन सेल शुरू की गई टिकट्स की। तो 1 घंटे के अंदर तमाम ही टिकट्स बिक गए। 1 घंटा लगा, जो कि मैं कहता हूँ शायद ज़्यादा लगा लेकिन 1 घंटे का वक्त काफ़ी था कि भारत पाकिस्तान के जितने टिकट्स ऑनलाइन रखे गए सब बिक गए। अब कितने रखे गए ये नहीं पता, लेकिन जितने भी रखे गए वो सारे टिकट्स बिक गए। ये बहरहाल बहुत इतनी कोई अचंभे की बात नहीं है। पाकिस्तान भारत का मुकाबला क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। जो आई बॉल्स इस मुकाबले को मिलती हैं शायद ही किसी मुकाबले को मिलती हों, क्योंकि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक तमाम लोग अपनी TV स्क्रीन से सामने होते हैं और दुनिया के दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। अब इसका दूसरा मरहला जो टिकट सेल का होगा वो 3 सितंबर को होगा और फिर दोबारा ऑनलाइन पेश किए जाएंगे टिकट्स के लोग ख़रीद सकें। एक शख्स 2 टिकट्स ले सकता है, ये ICC ने लॉ बनाया है। और मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1,32,000 उसकी कैपेसिटी है। तो ये थे अहवाल पाकिस्तान भारत मुकाबले का। अब आ जाइए, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम्स कराची में मौजूद है काफ़ी दिनों से और प्रैक्टिस रोज़ करती हैं। कल से वो मुकाबला शुरू करेंगे। लिमिटेड ओवर सीरीज़ है ये, पहले T20 सीरीज़ होगी, उसके बाद वनडे सीरीज़ होगी। T20 मुकाबले से कल इस सीरीज़ का आगाज़ भी होने जा रहा है। तो इस हवाले से दोनों टीम्स प्रैक्टिस करती रही हैं। डेली प्रैक्टिस सेशन कराची के नेशनल स्टेडियम में हुआ और उसके अलावा
بات چیت بھی کی. ندا ڈار از کیپٹننگ دی پاکستان سائڈ, اور یہ سیریز کل سے شروع ہوگی, تو اس کے حوالے سے آپ کو آگاہی میں دیتا رہوں گا. اب ایک بڑی خبر ہے, وہ ہے پاکستان ہاکی کی جانب سے. پاکستان ہاکی اس وقت ایک عجیب قسم کے ٹرموائل سے گزر رہی ہے. پاکستان ہاکی پرفارمنس کے حساب سے تو ٹرموائل میں رہتی ہے, پاکستان ہاکی فنڈز کے حساب سے ٹرموائل میں رہتی ہے, لیکن یہ ہے انتظامی رستہ کشی. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو ایسوسی سیکرٹری ہیں ظاہر شاہ صاحب, جو کے پی ہاکی ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں, انہوں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خلاف بیان دیا. ان کو ایک نوٹس بھی جاری ہو گیا, ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو پھر ظاہر شاہ صاحب نے کہا کہ میں سسپینڈ تو پہلے بھی تھا بھائی, تو اب سسپینشن پہ سسپینشن یہ کیا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیگل ایڈوائزر ہیں بیرسٹر میاں اشفاق, انہوں نے ظاہر شاہ کو متنبہ کیا ہے کہ آپ بیان بازی سے باز رکھیں, کیونکہ یہ جو آپ کی معطلی ہے یا آپ کے جو معاملات ہیں میرا گلا بہت خراب ہو رہا ہے, بہت زیادہ خراب ہے گلا میرا, بہت تکلیف آپ کو ہو رہی ہوگی, لیکن بیئر ود می پلیز. آرٹیکل 21 جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی کانسٹیٹیوشن کا ہے, اس کے تحت اختیارات تھے ظاہر شاہ صاحب کو, تو وہ ان سے باہر نہ نکلیں. تو آرٹیکل 21 کے اندر ہی اندر رہیں, ورنہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اختیار پاکستان ہاکی فیڈریشن رکھتی ہے. یہ کہنا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیگل ایڈوائزر بیرسٹر میاں علی اشفاق صاحب کا. اب آ جائیے شارٹ سٹوریز کی طرف. شارٹ سٹوریز سب سے پہلے تو جو صاف کپ ہونے جا رہا ہے بھوٹان میں فٹ بال کا, اس کے لیے پاکستان کی انڈر 16 ٹیم بھوٹان پہنچ گئی ہے. ذرا دیر سے پہنچی تھی, براستہ دوحہ پہنچی. دیر سے کیوں پہنچی؟ کیونکہ اس کو NOC پاکستان اسپورٹ بورڈ نے تاخیر سے دی. بہرحال بھوٹان پہنچ گئی ہے. پہلا مقابلہ کل ہونا تھا ان کا, لیکن وہ ری شیڈول ہوا, اور اب مقابلہ ہوگا پرسوں, یعنی کہ 2 سپٹمبر کو بھوٹان کے خلاف پاکستان کی فٹ بال ٹیم کھیلے گی. اس کے علاوہ خبر ہے میرے پاس باکسنگ کے حوالے سے. باکسنگ کا عالمی دن 27 اگست کو سندھ بھر میں منایا گیا. سندھ کے جن شہروں میں یہ منایا گیا وہ کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, شہید بے نظیر آباد, لاڑکانہ, اور اس کے علاوہ لیاری کے باکسنگ کلب میں جو آئبا کے نئے قوانین ہیں اس کے حوالے سے باکسرز اور کوچز کو آگاہی بھی دی گئی. اب آ جائیے ایک اور خبر کی طرف جو انٹرنیشنل فٹ بال سے متعلق ہے, اور فٹ بال کا ایک بڑا اسٹار ہے محمد صلاح, جو مصر کے ہیں اور لیورپول کی طرف سے کھیلتے ہیں. ان کے حوالے سے الاتحاد کلب یہ تیاری کر رہا ہے کہ صلاح کو خریدنے کے لیے وہ بولی دیں, اور بولی بھی کتنی دیں؟ 118 ملین پاؤنڈز, یعنی 118 ملین پاؤنڈز کی بولی دینے کو تیار ہے الاتحاد کلب. لیکن دوسری جانب لیورپول جو کہ اس وقت اون کرتا ہے, اس وقت جن کی کنٹرول میں ہے صلاح, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا کھلاڑی از ناٹ فار سیل, صلاح از ناٹ فار سیل. تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو میں آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہی دوں گا. آخری بات یہ کہ US اوپن, دا گرینڈ سلیم آف ٹینس, US اوپن شروع ہوا تھا 22 اگست سے, اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. تو اس ختم ہوگا وہ 10 سپٹمبر کو. تو یہ جو اس کی فائنل لائن اپ ہوگی میں آپ کو جب قریب آ جائے گا اختتام سے, تو اس وقت اس کے حوالے سے آگاہی دوں گا. اب کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. فری ہٹ کو آپ دیکھیے, سبسکرائب کیجیے, اگر آپ کو پسند آتا ہے آپ لائک کیجیے, شیئر کیجیے. خدا حافظ.